आपको पता मैं रिसेंटली मुंबई करता नहीं परफॉर्म, मेरे को इतना प्यार का आदत ही नहीं। मैं नोएडा से आ रहा हूँ, उधर इतना हरामी लोग बैठा है। मैं परफॉर्म किया और उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि आर यू गाइज हैविंग अ गुड टाइम। एक बंदा पीछे से खड़ा हो गया, वहां से कह रहा है ये एसी कम कर। मैं परफॉर्म कर रहा हूं, स्टेज पे हूं, तो रोड निकाला कर अब करेगा। मैं कहा जा रहे हैं। आप लोग में से कोई है ऐसा जो स्कूल टाइम पे गर्मी की छुट्टियां जिसको नहीं पसंद है ना? ये अजीब चुट्टी वाला सवाल नहीं है। 2-3 लोग मारा भी है हमको इस बात में, जब क्या सवाल पूछ रहा है। कोई भी नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सबको पसंद है। बहुत बढ़िया है यार। मेरे पास कारण है इसका। आई यूज्ड टू हेट समर वेकेशन, और कारण इसका ये है कि मैं जिस स्कूल में था ना, उसमें जितने भी बच्चे थे सब अमीर थे। तो वो गर्मी की छुट्टियों में जा रहे पहाड़ों पे, बीच पे जा रहे हैं। मैं 11 साल से नानी घर जा रहा था। मैं जो 11 साल, 12वें साल मेरे नानी का सामने से कॉल आया है, इस बार मत आ जाइयो, जो हमें भी चाहिए प्रिवेसी। हर बार क्या आ जा रहा, कितना खाली बैठा है यार। मैंने नानी से पूछा, भैया नानी आप कहाँ जा रहे? थाईलैंड। मेरा बाप इतना बार नानी घर गया, वहां के लोगों को लगा ये घर जमाई है, ये इधर ही रहता है यार। मेरे पास गर्मी छुट्टी होता नहीं, पापा एक्साइटेड नानी घर जाएंगे। मैं कहा ससुराल जाने के लिए कौन एक्साइटेड इतना है? पूरा खुश है आदमी यार इतना। मैं तुम लोग सुने होगा कि नानी के घर जब हम जाते हैं ना, तो हम फूल के ही आते हैं। नानी बहुत खाना खिलाती, सुना आपने? मेरे नानी भी सेम। मैं आराम से खाना खा रहा हूँ, नानी आ गई उधर से कि और खाओ बेटा। मैं कहा नहीं नानी हो गया। कह रहे नहीं खा, आराम का ही तो है। ठूस। जब हर बार आ रहा तो खा। मेरे को अचानक मेरे नानी के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा था यार। इतना नानी के साथ कौन ऐसे रहता है यार? मैं नानी, तुम लोग को लगा नानी लोग फेमस होती है ना परियों की कहानी सुनाने के लिए, राजकुमारों की कहानियां सुना रही। मेरी नानी नहीं, मेरी नानी मुझे बगल में लिटा के कहानी सुना रही थी कि एक ना लड़का होता है, उसके पास सब कुछ होता है, सारे खिलौने होते हैं, सारे किताबें होता है। पता है क्यों? मैं इनोसेंटली पूछे क्यों नानी? कह रही क्योंकि वो यहाँ नहीं आता ना, यहाँ नहीं आता, उसके पास और भी जगह है जाने के लिए। कोई बात नहीं, तू सो। अब कैसे सो ये बोझ लेके, यहाँ छाती पे इतना बड़ा बोझ लेके कैसे सो? और ये एक रीजन है। द अदर रीजन व्हाई आई यूज्ड टू हेट समर वेकेशन इज दैट कि इफ यू गाइज रिमेंबर, हम लोग जब वापस स्कूल जाते, ये साला टीचर पूछने नहीं लगता बताओ कहाँ गए थे, बता। अब मैं पूरे क्लास में कैसे बोलूं कि मैं फिर वही। इतना खराब मेरा इंप्रेशन हो जाता था यार। और टीचर, भाई साहब टीचर को सुनना ही नहीं है नानी घरदारी, उसको सुनना कोई तो थाईलैंड गया है, कोई बीच पे जा रहा है, कोई मसूरी से होके आ रहा है, उसको ये सब सुन। टीचर खुद नानी घर से आ रहा है, उसको पता है वहां क्या चल रहा है, उसको कुछ आइडिया। वो पूछती भी थी यार कि तुम बताओ तुम थाईलैंड गए थे क्या हुआ, तुम बीच पे गए थे क्या हुआ। मेरे से भाई और नानी की तबीयत कैसी है, उसको पता है ये गरीब का औलाद वही गया है, ये सबको पता है ये बात। इतना खराब माहौल बन गया था ना मेरे स्कूल में यार। टीचर ने एक बंदे को उठा के पूछ दी, फर्स्ट बेंच पे रोहित बैठा हुआ था, रोहित को उठा दिया, रोहित तुम बताओ कहाँ गए थे। रोहित खड़ा हुआ, मैम मैं नानी घर गया था। कट बैक, कोई नहीं बताएगा नानी घर। अब ये सुनकर ना सारे लोग डर गए क्योंकि गया तो सब वही था। तो मिडिल बेंच पे बैठा था मदन को उठाया उसने कि मदन तुम बताओ कहाँ गए थे। मदन खड़ा हुआ, मैं दादी घर गया था। वहां पे क्या हुआ ना, कह रहे नहीं जानना, दादी घर नानी घर दोनों सेम है। उसके बाद टीचर ने वो किया जो उसको नहीं करना था, वो बैक बेंचर पे आई है। और आपको पता ही बैक बेंचर कितने हरामी है। कोई यहाँ बैठा हुआ बैक बेंचर साला, देख रहे सुतो चिल्ला रहे। अभी लाइट करके इनकी गांड फट जाएगी, पता नहीं क्यों। लाइट करते ही ऐसा चिल्लाता है ये लोग, तो पता नहीं यूपी जाएगा तो क्या करेगा यार, दिन भर चिल्ला रहा वहां जाकर के। बैक बेंचर लोग बहुत हरामी होता है यार। मेरे बगल में विक्की बैठा हुआ था लास्ट बेंच पे। इसकी जैसी बारी है ना कि ये पागल ही होगी, कह रहा अभी देख कैसा मजा लेता। इसने टीचर ने बोला विक्की तुम बताओ कहाँ गए। ये खड़ा हुआ,
कह रहा है सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए। जो टीचर को और गैसा मांगी ऐसे ऐसे स्टार्ट करते, तब जाके कुछ प्लान बनता। सीखो तुम लोग। बहुत बढ़िया विक्की। उसके बाद क्या हुआ बेटा? कह रहा उसके बाद हम लोग जूस पीने गए। टीचर और उम्र कि वाह भाई यार क्या बढ़िया, एकदम शेड्यूल में, तब जाके कुछ प्लान बनता है। तुम लोग भी ऐसे करो। बहुत बढ़िया बेटा विक्की। उसके बाद क्या हुआ? कह रहा उसके बाद जूस के दुकान पे किसी से लड़ाई हो गई, हम लोग सब जेल चले गए। 2 महीने जेल में रहे हैं, कल ही रिहा होके आ रहे हैं। जो टीचर ने रिहा सुना उसकी इतनी गंदी फटी, वो वापस मदन पे आई है। तुम बता रहे थे दादी घर में क्या हुआ? तू बता। तू मदन खड़ा हुआ खुद फटे में कह रहा कि यार हम लोग दादी घर गए थे, वहां पे हम लोग भी जूस पीने गए, वहां लड़ाई हो गई, हम भी जेल चले गए। अब टीचर को लगा ना कि ये लोग साला फिरकी ले रहा है। ऐसा कौन सा जूस का दुकान है जहां से सब जेल जा रहे हैं? तो उसको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं हम लोग यार। तो वो रोहित बैठा था फर्स्ट बेंच पे, जिसको डांट के बिठा दिया था, उसको उठा के ताने मारने लगी कि तुम भी गए होगे जेल। ये पहले से गुस्से में भड़क के बैठो, हम क्यों जेल जाएंगे? हर कोई थोड़ी जेल जाता है। मैं और पापा तो जूस बना रहे थे। अब जब मैं बड़ा हुआ ना, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन गर्मी होती मैं निकल जाता हूँ। अब मैं मनाऊंगा गर्मी की छुट्टी। लेकिन मेरे साथ गलती, मैं रिसेंटली भी मसूरी गया हुआ था। मतलब मेरे से गलती हो गया ना, मेरे को सोलो जाना, या तो बाइक से नहीं तो कार से। मैंने गलती ये कर दी, मैं बस से चला गया। अब आपको बस में पता ही नहीं होता है कि आपके बगल में जो बंदा बैठा है ये कैसा है। ये मुझे उस दिन पता चला। वो बंदे नहीं होते जो पहली बार कहीं जा रहे होते। ये आज तक पहले कभी पहाड़ पे गया ही नहीं था। जैसे हमारी गाड़ी जो है ना, देहरादून से थोड़ा सा ऊपर चली, जैसे इसको खाई दिखा ना साइड में, इसने मेरा सर पकड़ के घुमा दिया। कह रहा भाई वो देख खाई। मुझे गुस्सा आ गया यार, मैंने डांट दिया इसको। मैंने बोल दिया कि तू जाके किसी और को सुना। ये पागल ड्राइवर को सुनाने लग गया। अरे वो गाड़ी चला रहा है, उसको बोल रहा सर वो देखिए खाई कितना दूर है। उसने कोहनी मारी के हट जा, नहीं तो नजदीक से दिखेगा। अभी खत्म। इतना खराब खराब लोग आ रहे हैं। हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं यार। मेरे को इस बंदे को देख के ना, मेरे इंसानों पर से मेरा भरोसा उठ गया। फिर मेरा एक ही भरोसा बचा था, टेक्नोलॉजी पे। मेरे को लगा ये लोग तो हरामी नहीं होता यार। मैंने कहीं पे पढ़ा था ना कि एआई जो है वो हमसे ज्यादा होशियार, सुना आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होशियार है। तो मैंने ये सोच के बह गया, मैंने एआई वाला कैमरा खरीद लिया। इतना फुद्दू चीज है ये। मैं ऐसे पहाड़ के ना एकदम क्लिफ पे खड़ा हूं और मैं यहां से ग्लेशियर की फोटो ले रहा था। मेरा कैमरा मुझे सजेस्ट किया गेट क्लोजर। मैंने इसको घुमा के दिखाया है कि देखियो एक बार नीचे। बेंच इसको फट के 3 किलोमीटर ये पीछे आ गया। कहां जा रहा है? उसके बाद मेरा इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों दिमाग खराब। टेक्नोलॉजी सही में फोकल चीज है यार। आपको लगता है कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करता? ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार गूगल पे जाके, गूगल इतना बड़ा हरामी है, आप एक बार गूगल पे जाके लिखो। गूगल के हरामी होने पे सब क्यों हंस रहे हैं? सब याहू वाले बैठे हैं। ये भाई ये बोला ना तूने। आप गूगल पे जाके लिखो ना क्यूट पपी पिक्स, वो दिखा रहा है। क्यूट किटन पिक्स लिखो फिर भी दिखा रहा है। आप एक बार गूगल पे जाके लिखो स्नेक, रेकमेंड ही नहीं कर रहा। साला सांपों ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं गूगल पे लिखा, मैंने लिखा एस, कह रहा सेक्स। मैंने ऐसे लिखा, कह रहा स्नैपचैट। SNE लिखा, कह रहा स्नैपडील। फिर मैं फ्रस्ट्रेट होकर पूरा लिखा स्नेक, कह रहा डिड यू मीन स्नैक्स। फिर मैंने हिंदी में लिखा जो सांप दिखा तो भड़क क्या, कह रहा क्यों तू नेवला है क्या? मत दिखा भाई, क्या दिक्कत आ गई? मत दिखा। इतना खड़ा में हम लोग वही पहाड़ वहाड़ पे घूम रहे थे। तो थोड़ा देर घूमे ना हम लोग, तो 2 दिन पहले ही हम लोग पहाड़ पे 2 दिन से घूम रहे थे। अचानक ये पगला फिर दिख गया जो मेरे बगल में बैठा था। इसको अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि मसूरी आ गया है। ये वहां कोई लोकल दुकान पे जाके वहां दुकानदार को समझा रहा है भैया ये मसूरी है। ये देखिए
दुकान वाले ने गुद्दी पकड़ के दिखाया कि ये देखिए हमारी दुकान यहाँ 53 साल से है, हम यही रहते हैं। इतना मारना मैंने सोचा कि जाके बचाता हूँ इसको यार, फिर मेरी फट के मैं गया नहीं बचाने, क्योंकि वो जूस का दुकान था। जूस वाले से पंगा नहीं है, जो हरामी होते हैं वो लोग। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा यार, आप लोग बेस्ट आदमी, एकदम बेस्ट। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे थोड़ा हमें ही फ़ायदा होता है, हम लोग जल्दी कंटेंट डाल पाते हैं। और भाइयों प्लीज़ अगर सच में वीडियो अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहीं पे बता रहा हूँ, आ जाओ वहाँ पे बात करेंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। और एक अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत जगह से मुझे बुलाया है और बहुत प्यार दिया वीडियोज़ को, तो अपन इंडिया टूर लेके आ रहे हैं। बोला था मैंने मिलेंगे सबसे आपके शहर में, तो इंडिया टूर लेके आ रहे हैं। फिलहाल 12 सिटीज प्लान किया है। ये रहा पोस्टर, यहाँ देखो, देख लिया, बढ़िया। प्लीज आप जिस भी शहर में, अगर इन शहरों में से आप हैं तो प्लीज अपने शहर के लिंक पे जाके आप टिकट बुक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से प्लीज़ टिकट बुक कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपका शहर इस लिंक पे नहीं है, इस पोस्टर में नहीं है, तो मैं नीचे एक फॉर्म अटैच कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म, आप प्लीज़ उसमें अपनी डिटेल भर दीजिए। हमें जिस भी शहर से सबसे ज़्यादा एंट्रीज आएंगी सबसे पहले अपन वहाँ पे शो करेंगे, है ना। फटाफट आ जाओ दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाइयों प्लीज़। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस बार लेट नहीं करेंगे यार।